दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ जो लिटरली इतने ज्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट पर बेस है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एनिमे का नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक और ये एनिमे लिटरली गॉड्स पर बेस है। जहाँ मैं अगर तुम्हें एनिमे की स्टोरी के बारे में थोड़ा बताऊं तो जहाँ हमें एनिमे के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 7 मिलियन ईयर से चली आ रही ह्यूमन सिविलाइजेशन अब अपने अंत के करीब है। जहाँ इंसानों का अंत ना तो न्यूक्लियर वॉर से होगा, ना ही जंग से, ना किसी एस्टेरॉइड से और ना ही एलियन इन्विजन से। ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत होगा इन्हीं के बनाए हुए क्रिएटर से, यानी कि गॉड से। और इसी के बाद हमें वेलहेला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड्स की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर हर एक माइथोलॉजी के गॉड्स है जैसे कि शिवा, बुद्धा, ज़्यूस, लोकी, थॉर, पोसाइडन और हरक्यूलिस और भी बहुत सारे गॉड्स। जहाँ सभी गॉड से मीटिंग कर रहे होते हैं कि ह्यूमंस ने अपने 7 मिलियन ईयर के इतिहास में इंसानों ने धरती पर तबाही, जंग, नफरत और दूसरे जानवर और प्रकृति का बस इस्तेमाल करा है, जो कि एक तरह से सच है। जिसके बाद सभी गॉड्स वोटिंग करते हैं ताकि पता लग सके कि इंसानों को जीने देना है या फिर उन्हें खत्म करना है। और जैसा कि हमें पता है कि वोटिंग में डिसाइड होता है कि ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ज़्यूस जैसे ही अपना फैसला सुनाने वाला होता है कि तभी एंट्री लेती है सभी वेलकरीज में से सबसे बड़ी बहन ब्रूनहेल, और वो आते ही ज़्यूस से बोलती है, रुको जरा, सबर करो। मैं तुम लोगों को बता दूं कि नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर टोटल 13 वेलकरीज है और वेलकरी नॉट अ नेम, इट्स अ टाइटल लाइक इंद्र। यहाँ ब्रूनहेला सभी गॉड्स के सामने एक ऑफर रखती है कि इंसानों को उनकी किस्मत चुनने का मौका खुद दिया जाए, जिस पर सभी गॉड्स बोलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ ब्रूनहेला सबसे कहती है कि क्यों ना गॉड्स और इंसानों की 1-on-1 बैटल कराई जाए, रैग्नारॉक कराया जाए, जिस पर सभी गॉड्स ब्रूनहेला का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये इंसान हमारे सामने एक सेकंड खड़े नहीं हो सकते तो हमसे क्या खाक लड़ेंगे। इस पर ब्रूनहेला कहती है कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि आप इंसानों से बिना फाइट करे उनका वजूद मिटाना चाहते हो तो मुझे मंजूर है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंसानों से फाइट करने में डर रहे हो, और अगर ऐसी बात है तो आप मेरे रैग्नारॉक वाले आइडिया को भूल जाओ। जिसके बाद इन सभी गॉड्स को गुस्सा 7वें आसमान पर होता है कि इन इंसानों ने हमें फाइट करने की चुनौती कैसे दी। तब जाके सभी गॉड्स रैग्नारॉक को मंजूरी दे देते हैं। और अगर मैं तुम्हें रैग्नारॉक के बारे में सीधे शब्दों में समझाऊं तो बेसिकली 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस के बीच में 1-on-1 फाइट कराई जाएगी, और अगर 13 बार में से 7 बार गॉड्स जीत गए तो ह्यूमन का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, और अगर 13 में से 7 बार ह्यूमन जीत गए तो उन्हें 1 मिलियन साल यानी कि 1000 साल और जीने दिया जाएगा। और भाई सच बता रहा हूँ, गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस की फाइट सच में इंसेन लेवल पर होती है, जैसे कि ज़्यूस वर्सेस एडम, हरक्यूलिस वर्सेस जैक द रिपर और मेरी पर्सनल फेवरेट शिवा वर्सेस रेडिन। और हाँ, गॉड्स वर्सेस ह्यूमन की फाइट में जो भी हारेगा उसका अस्तित्व यानी कि उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यह बैटल मैनकाइंड के अस्तित्व की लड़ाई की नहीं बल्कि दिस इज द बैटल ऑफ दी सोल्स। और इसलिए ह्यूमंस और गॉड्स में से कोई भी एक बार ये बैटल हार जाता है तो उसे किसी भी वे या फिर किसी भी फॉर्म में रीइंकार्नेट नहीं किया जा सकता। अब इस मैनकाइंड को बचाने की जंग में ऐसा नहीं कि ह्यूमंस आए और गॉड से लड़ने लगे, और इन ह्यूमंस में से कई तो कई सौ साल पहले मर चुके और कई तो अब तक पैदा भी नहीं हुए, और जो वॉरियर कई सौ साल पहले मर चुके उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि ह्यूमैनिटी जिए या फिर मरे। मगर नहीं, इन ह्यूमन के गॉड के साथ फाइट करने के मोटिव को एक बहुत बेहतरीन रीजन देकर जस्टिफाई किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर एडम जब ज़्यूस से फाइट करने के लिए बैटल ग्राउंड में आता है तो सबको ऐसा लगता है कि एडम गॉड से नफरत करता है, इसलिए वो ह्यूमंस की साइड से फाइट कर रहा है, क्योंकि गॉड ने बिना सच जाने एडम और ईव को एडन गार्डन से पूरी तरीके से वैनिश कर दिया था। मगर फाइट के बीच में जब ज़्यूस एडम से पूछता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में नफरत दिखाई नहीं दे रही और ना ही गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो फिर क्यों तुम ह्यूमन के साइड से गॉड से फाइट कर रहे हो। और भाई साहब, इस पर एडम जो ज़्यूस को जवाब देता है वो इस पूरे सीजन का बेस्ट डायलॉग था, जिस पर एडम ज़्यूस से कहता है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए भला किसी रीजन की जरूरत पड़ती है। और भाई साहब, इस डायलॉग को सुनने के बाद पूरा बैटल अरीना एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है। बट रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इंडिया के अंदर बैन है, जिसके पीछे का सीधा सा रीजन है इन्होंने हमारे शिव जी को बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखाया है, क्योंकि एनिमे में शिव जी को बहुत ज्यादा घमंडी बताया गया है और चीजों को इस तरीके से पोर्ट्रेट करा गया है कि शिव जी को डिस्ट्रक्शन और वॉर बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बट रियलिटी में ऐसा घंटा कुछ नहीं है, रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। वहीं एनिमे में बुद्धा को ऐसे से ऐसा दिखाया गया है, और भाई लिटरली थॉर के मियोनियर को ऐसे से ऐसा दिखाया है। थॉर तो बेचारा इसे देख के ही मर जाता, और इसी वजह से ये एनिमे इंडिया के अंदर बैन है। जहां अब तक इस एनिमे के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जहां पहले सीजन के अंदर 12 एपिसोड है और दूसरे सीजन के अंदर 16 एपिसोड। जहां सच बोलूं तो गॉड वर्सेस ह्यूमन की फाइट सच में इंसेन लेवल पर होती है, और इनमें से मेरी 2 पर्सनल फेवरेट फाइट्स हैं। पहली है शिवा वर्सेस रेडिन और दूसरी है पोसाइडन वर्सेस ससाकी, और सच में ये दोनों काफी ज्यादा कमाल की फाइट थी। इसे देखने के बाद मुझे अभी भी नॉस्टैल्जिया फील होता है। और कुल मिला के कंक्लूजन पर आऊं कि तुम्हें देखना चाहिए नहीं, तो देखो डेफिनेटली तुम्हें देखना चाहिए, बिकॉज एनिमे का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है और इसमें भर भर कर एक्शन
रिएक्शन दिया गया है। मैं इस एनिमे को रेट करूंगा 10 में से 6.5। बाकी ये एनिमे तुम्हें टेलीग्राम से जुगाड़ लगा के मिल जाएगा, मैंने भी ऐसे ही देखा था। और अगर तुम इस एनिमे को शिव जी की कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, ताकि मेरी वीडियोस आप जैसे एनिमे लवर तक पहुंच सके। और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।